एमआरटी ग्रुप में बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे जो पार्ट 5 होगा स्टूडेंट। इसके बाद जो अगला लेसन हम कल से शुरू करेंगे वो कोड और डिकोड होगा। रीजनिंग में जितने भी लेसन हैं हम लोग सभी लेसन पढ़ेंगे, कोई लेसन नहीं छोड़ेंगे। स्टूडेंट पूरा सब्जेक्ट में जितने भी विषय हैं कंपटीशन के अंतर्गत जो आपको आवश्यकता है हम पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग साथ बने रहें और अच्छे से देखें, कंसंट्रेट होकर पढ़ें। स्टूडेंट ये कैलेंडर में आइए पहला सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट पहला सवाल पहला देखा जाए। सलमा 9 दिन पहले 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। सिनेमा देखने गई। वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाते हैं। बृहस्पतिवार को जाते हैं। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? आज सप्ताह का कौन सा दिन है? चलो स्टूडेंट देखते हैं आज सप्ताह का कौन सा दिन है। बनाओ आप इस सवाल को, पहले आप इस सवाल को बनाने की कोशिश करो। 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, आज पूछ रहा है स्टूडेंट। तो 9 भागे 7, 7 एक कम 7, 2 बचा। तो अब पहले की बात, पहले बृहस्पति था तो अब आगे बढ़ेंगे, 2 आगे बढ़ेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति प्लस 2 बराबर बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनिवार हमारा उत्तर आएगा। तो स्टूडेंट बृहस्पति से जो आगे बढ़ेंगे तो हमारा उत्तर शनिवार आएगा। इस सवाल को आप समझें। स्टूडेंट ये सलमा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 9 दिन पहले गई, आज पूछ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। 9 में 7 से भाग दिया, क्यों? एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो स्टूडेंट 9 में 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 2। तो बृहस्पति से 2 आगे बढ़ते हैं, शुक्र, शुक्र के बाद शनि। बृहस्पति से 2 आगे बढ़ेंगे, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट सवाल 2 देखते हैं। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर, 12 और 16 दिसंबर के बीच में है। 16 दिसंबर के बीच में है। जबकि उमेश को याद है, कि जन्म 14 के बाद और 17 के पहले है। सही जन्म तारीख ज्ञात करें। बच्चे लोग देखो ये सवाल कैसे बनेगा। वो कहती है 12 और 16 के बीच में, तो स्टूडेंट 12 और 16 के बीच में
और ये कहते हैं कि 14 के बाद और 17 के बीच में। तो 12, 13, 14, 15, ये 14, 15, 14, 17 के बीच में क्या आया? ये 14, 15, 16, 17, 15 और 16 आया 14, 17 के बीच में, जबकि 12 और 16 के बीच में ये आया। तो बताओ स्टूडेंट, 12, 16 के बीच में वो है, तो 12, 16 के बीच में वो क्या होगा? यहाँ 14, 17 क्या रहा है? तो अब स्टूडेंट यहाँ समझने की बात यह है कि कौन सा, ये 12 से 16 के बीच कहा तो 13, 14, 15 हो सकता है, ये 14 से 17 के बीच कहा तो 15, 16 हो सकता है। बताओ कौन बीच में है? इसमें भी और इसमें भी। 16 इसमें, 16 इसमें नहीं है स्टूडेंट, बाकी 15 इसमें, 15 इसमें भी है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया? 15 तारीख, यानी उसका जन्म कब हुआ था? 15 तारीख को हुआ था। अब आगे बढ़ते हुए बच्चा लोग, अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखेंगे। ये तीसरा सवाल क्या है? शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती? तो कितने दिन की देरी हुई होती? कितने देर की देरी हुई होती? आओ बच्चों, इस सवाल को पहले देखते हैं, इसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। जब मैं शुक्रवार को पहुंचा तो स्टूडेंट 2 दिन पहले पहुंच गया। मुझे पहुंचना कब था? शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, यानी रवि को पहुंचना था स्टूडेंट। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, रवि को पहुंचना था, लेकिन पहुंचने की बात कर रहा बुधवार। तो स्टूडेंट कितने दिन की देरी हुई होती? तो रवि से बुधवार कितना आगे है? 3 दिन आगे है। तो इसलिए स्टूडेंट 3 दिन की देरी होती। 3 दिन की देरी हमारा उत्तर हो जाता। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। जब मैं शुक्रवार को पहुंचता हूं तो 2 दिन पहले पहुंच जाता हूं। मुझे पहुंचना कब है स्टूडेंट? शुक्र के बाद 2 दिन शनि, रवि को पहुंचना था, मैं शुक्रवार को पहुंच गया। पहुंचना रविवार को था स्टूडेंट। यदि मैं बुधवार को पहुंचता तो क्या दिन देर हो जाता? तो अब रवि से बुध तक जोड़ लो, सोमवार, मंगल, बुध, 3 दिन का देरी हो जाता। आगे बढ़ते हुए सवाल 4 देखेंगे। किसी माह की 5 तारीख, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के
2 दिन बाद आती है, 2 दिन बाद आती है, तो इस माह के, तो इस माह की 19 तारीख को, 19 तारीख से, माफ कीजिए, 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? पहले आप लोग इस सवाल को इत्मीनान से देखें, अच्छे से देखें, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। स्टूडेंट, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आती है। सोमवार के 2 दिन बाद गिन लीजिए, सोमवार के 2 दिन बाद मंगल, 2 दिन बाद सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, यानी 5 तारीख को बुध है, 5 तारीख को बुध है। 19 तारीख से पहले तो 18 तारीख को व्हाट, 19 तारीख से पहले कौन सा तारीख होगा? 18 तारीख को पूछ रहा। अब बोलो स्टूडेंट, 5 तारीख को बुध है तो 18 तारीख को, अब 5 को बुध तो 7 5 12 को बुध, 12 7 19 के बुध स्टूडेंट, तब 18 तारीख को क्या होगा? मंगलवार होगा। उत्तर हमारा हो जाएगा। इस सवाल को दोबारा आप समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। 2 दिन, सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख है, सोमवार के 2 दिन बाद बढ़ते हैं मंगल बुध, बुध के 5 तारीख है, यानी 5 तारीख को बुधवार है। 5 तारीख को क्या है? बुधवार। तो फिर 19 से पहले 18 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा? तो 5 के बुध तो 7 जोड़ेंगे अगला बुध, 12 7 जोड़ेंगे अगला बुध, 19। अब 19 के बुध है तो 18 तारीख को क्या होगा? मंगलवार हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हुए बच्चों, अब हमारा जो प्रश्न है 5 है, यदि किसी महीने का, यदि किसी महीने का 7वां दिन, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार हो, 7वां दिन शुक्रवार, माफ कीजिए, शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो, तब उस महीने की, तब उस महीने की 19 तारीख को, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलो बच्चों, इस सवाल को देखते हैं। किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार है, 7 तारीख को, 7 तारीख को शुक्रवार, माफ कीजिए, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो। तो स्टूडेंट, 7वां दिन जो है शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो, तो शुक्रवार का कोड 5 होता है। शुक्रवार का कोड 5, 5 में से 3 गए स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2 मतलब क्या होता है? मंगलवार होता है। 7 तारीख को क्या हो जाएगा? मंगल। क्या कह रहा है? किसी महीने का 7वां दिन, महीने का 7वां दिन मतलब 7 तारीख, शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो, तो शुक्रवार का कोड 5 होता है। 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 मतलब मंगल हो गया स्टूडेंट। उस महीने की 19 तारीख को पूछ रहा है, तो 19 तारीख को व्हाट, तो अब 7 7 14 के मंगल, 14 7, ये स्टूडेंट 14 को मंगलवार आ गया, तो 14 7 21 को मंगल, और फिर 21 से 1 कम आएंगे तो 20 तारीख को क्या हो जाएगा? सोमवार, और 19 तारीख को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। आइए इस सवाल को दोबारा समझते हैं। स्टूडेंट, किसी महीने का 7वां दिन मतलब 7 तारीख,
शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार का कोड 5 होता है, 3 दिन घटा लिया, 2 दिन मतलब सोमवार मंगल। तो स्टूडेंट 7 तारीख को मंगल है, तो अगला 14 को मंगल, फिर 7 21 को मंगल, तो 19 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। 21 को मंगल है तो 20 को क्या होगा, सोमवार। 19 को क्या होगा, रविवार। समझ गए होंगे आगे बढ़ते हुए। स्टूडेंट सवाल नंबर 6 होगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं बच्चा लोग। सवाल 6 देखते हैं। यदि किसी महीने का, यदि किसी महीने का तीसरा दिन, किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, सोमवार है, तो 21 तारीख के, तो 21 तारीख के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद का दिन क्या होगा। आओ इस सवाल को देखते हैं स्टूडेंट। ये किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है, तो 21 तारीख के 5 दिन बाद, तो 21 तारीख के 5 दिन बाद 21 + 5 बराबर 26 तारीख को, 26 तारीख को ओहाट। अब देखो 7 3 10 7 17 7 24 को ये सोमवार, तो फिर 25 को मंगल। स्टूडेंट 24 को सोमवार, 25 को मंगल आएगा और 26 को बुधवार आएगा। आप इस सवाल को दोबारा समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। 3 तारीख को सोमवार कह रहा है, तो 21 से 5 दिन बाद 21 5 26 तारीख को पूछ रहा है, तो 3 7 10 7 17 7 24 को सोमवार ही होगा, तो 25 को मंगल होगा और फिर 26 को बुधवार उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हुए स्टूडेंट 7वां प्रश्न, सामान्य वर्ष का, सामान्य वर्ष का पहला दिन, सामान्य वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो, शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। सोचो जरा बच्चों, क्या होगा उत्तर इसमें। आप जानते हैं कि सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन होता है। पहला दिन शुक्रवार दिया है, तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा, अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन होता है। पहला दिन यदि शुक्रवार है तो उसका आखिरी दिन भी शुक्रवार होगा। बस स्टूडेंट आज इतना है। अब देखिए शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये घबराने की बात नहीं है। जितना आपका रुचि होगा उतना ये स्टूडेंट इसमें अच्छा लगेगा और उतना अधिक उन्नति होगा। तो देखिए अगर हम योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करते हैं तो उसमें रुचि बनता है स्टूडेंट, और फिर हम उस काम को बड़ा दूर तक कर ले आते हैं। जैसे दो मित्र बातचीत करते यदि किसी शहर की तरफ चल दें तो बातचीत करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बड़ा दूर निकल जाएंगे, कुछ एहसास नहीं होगा। कारण क्या है कि उनकी रुचि जो है बात करने से बढ़ रही है और उनका रास्ता घट रहा है। तो इस तरह देखिए कोई भी पढ़ाई हम करें, कोई भी तैयारी करें तो उसमें घबराए ना। हमें जो एक कंटेंट पढ़ना है, उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, तो उसका हम योजना बनाएं और उस योजना पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट प्रोक्लेम टू द होल वर्ल्ड बी ट्रम्पेट बाय देयर इज नो सेज इन दी, देयर इज नो मिजरी इन दी, दो आर द रिजर्वायर omnipotent पावर अराइज अवेक एंड मैनिफेस्ट द डिविनिटी विदिन। स्टूडेंट आप जानते हैं कि यह संसार बहुत विस्तृत है स्टूडेंट। मौत चाहे आज हो या कल हो स्टूडेंट,
किसी बात से घबराना नहीं चाहिए। सुख और दुख जीवन से भरा है। जो लोग आईएएस क्वालिफाई करते हैं वो लोग भी उतना ही झेलते हैं जितना आप झेलते हैं। तो स्टूडेंट, संसार में विश्व दुखों से भरा है, तो उसी दुख में सुख ढूंढने की कोशिश करो और सफलता की ओर बढ़ो। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।